हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बहुत 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 बेस्ट हो गए, बिल्कुल मेरी तरह। तो आज आपकी खुशी दीदी आप सभी के लिए लेके आई है आपका फेवरेट टॉपिक, रोड मैप। आप सब ने मुझे इतनी सारी कमेंट्स की, कुछ बच्चे तो इंस्टाग्राम तक पहुंच गए कि दीदी रोड मैप तो बता दो हमें, हमारा एसओएससी का एंट्रेंस एग्जाम इतना पास जो आ गया है। तो चलो भाई, आज सभी क्लासेस के लिए, क्लास 9 और क्लास 11 दोनों के लिए और हर एक डोमेन के लिए रोड मैप मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो जल्दी से फटाफट से अपनी एक छोटी सी डायरी उठाकर बैठ जाओ। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगे कि इंपॉर्टेंट है, फिर मैं बोलूँ कि आप उसे नोट डाउन कर लो, तो बिल्कुल आपको उसे नोट डाउन करना है और उसको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो रोड मैप होता है उसका एक मेजर काम होता है हमको एक शॉर्ट माइंड मैप सेट कराना हमारा, कि हमें किस किस तरीके से कब कब क्या क्या चीज़ें करनी है। हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मेट तैयार हो जाता है कि हाँ, मेरे को इस टाइम पे ये करना है, मेरे को इस टाइम पे ये करना है, मेरे को क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है, कितना टाइम बचा हुआ है, उसको कैसे सब कुछ यूटिलाइज करना है। एवरीथिंग हमें बताता है हमारा रोड मैप। अब रोड मैप अगर बना ही रहे हो तो बहुत ही सॉलिड सा बनाना चाहिए और बहुत ही ऐसा बनाना चाहिए जो कि एक रियलिस्टिक हो। ऐसा नहीं हो कि आपने दीदी की वीडियो देखी, बंद किया और सोचा कि छोड़ो यार, ये तो बड़ा बोरिंग सा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम रियलिस्टिक रोड मैप आज हम बनाएंगे। सबसे पहले ध्यान में रखना है, आपका सबसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, अगर आप एसओएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, बिल्कुल अभी तक अपना सब कुछ डिसाइड करके बैठ जाओ कि कौन सी क्लास के लिए देना है और कौन सा डोमेन चूज करना है। क्लास तो ऑब्वियसली सबको पता होगी, बट डोमेन्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है। अभी तक बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि हमारे लिए बेस्ट डोमेन कौन सा होगा। सबसे पहले अपना एक बेस्ट डोमेन चूज करके लाओ, जितने आपको ऑप्शंस मिले हुए हैं, ठीक है, उसमें से एक चूज करो, 2 करो या 3 करो। एसओएससी तो 3 भी करने को बोलता है, तो कोई भी 3 कर लो, 2 कर लो या फिर 1 कर लो, जो भी आपको परफेक्ट लगता है अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए और अपने करियर के लिए, ठीक है। अगर आपने अपना डोमेन अच्छे से चूज कर लिया है, मन बना लिया है कि हाँ मुझे यही डोमेन करना है, इसी का एंट्रेंस एग्जाम देना है, इसी की तैयारी करनी है, तो ही आप एक रोड मैप जो है उसे बिल्ड कर सकते हो। विदाउट आप ऐसा कुछ नहीं सोच सकते। अगर आपने ऐसे सोच रहा है कि मुझे एसओएससी में जाना है बस, कुछ बच्चों का तो ड्रीम स्कूल होता है एसओएससी, और वो सोचते हैं कि मैं किसी ना किसी तरीके से कोई भी डोमेन में जाऊं, बट मुझे एसओएससी में जाना है। तो ऐसे थिंकिंग अपनी मत रखो। सबसे पहले आपको अगर एसओएससी में जाना है तो पहले ये सोचो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, क्योंकि वहाँ एसओएससी में खाली खेलने मस्ती करने तो नहीं जा रहे हो ना, वहाँ पे अपना फ्यूचर बनाने जा रहे हो। अब फ्यूचर बनाना किस में है वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। पहले अपना डोमेन जो है उसे फटाफट से चूज करना। डोमेन अब कैसे चूज करोगे, तो ऑब्वियसली अपने इंटरेस्ट को लेकर क्या क्या आपने सोचा है, अपने करियर ऑप्शंस को देखो जो जो उसमें अवेलेबल है, और क्या आप उसको फुलफिल कर पाओगे इन फ्यूचर वो भी सोचो, और फिर ही उस फील्ड में जाओ, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होगा उस डोमेन का सिलेबस देखना, कि उसका सिलेबस क्या है और आपको कहाँ कहाँ से प्रेपरेशन करनी है, पढ़ाई करनी है। अपने सोर्सेज को ढूंढो। आप अभी छोटे बच्चे नहीं रहे हो कि आप 5th क्लास के हो या 1st क्लास के हो, जिसको जो टीचर है वो आएगा, हाथ पकड़ाएगा और लिखवाएगा ABCD। ऐसा नहीं होगा। आपको खुद से अपने आप से सोचना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ करनी है, कब करनी है। हाँ, एक गाइडेंस की ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आपको रिमाइंडर लगाएगा कि अभी टाइम हो गया है और आपको पढ़ना है। ऐसा अपने आप से, जो ये अगर अभी भी बचपना है तो इसको निकाल दो, थोड़ी सी मैच्योरिटी लाओ और ये सोचो कि आपके पास जहाँ जहाँ टाइम आपको लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे फ्री हूँ और मैं बिल्कुल एक तरीके से मेरा माइंड जो है वो पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, स्टेबल है, तो उस टाइम पे आपको उस टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको अपना सिलेबस जानना जरूरी है। डोमेन जान लिया है, सिलेबस जान लो। सिलेबस के बाद अपने सोर्सेज देखो। सबसे फर्स्ट अगर मैं सोर्स की बात करूँ तो आप सबकी एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। मैं स्टार्टिंग से बोलती हूँ, बेशक से मैंने अपनी खुद की बुक जो है वो बनाई है, फिर भी मैं यही बोलती हूँ कि एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं है। एनसीईआरटी से बेस्ट तो आप सबके पास कोई सोर्स है ही नहीं। सबसे नंबर 1 आपका सोर्स जो है एनसीईआरटी, उसको टिक कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आप सबके पास एक बहुत ही अच्छा सोर्स अवेलेबल है और वो भी बहुत सारे बच्चों के पास है, फ्री है, तो वो है आप सबका यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। यहाँ पे इतनी सारी वीडियोस आपको मिल रही हैं फ्री में, उनसे पढ़ाई करो और फॉर श्योर आपकी दीदी जो है वो इस साल भी आपकी प्रिपरेशन कराएगी। तो जल्दी से कमेंट करके लिखो कि किस किस को प्रिपरेशन करने की जल्दी है,
ठीक है। साथ ही साथ हमने पेड कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो वो एक सोर्स रहता है आपका, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, क्लासेस उनकी बहुत सारी हो चुकी है, रीजनिंग के टॉपिक्स उनके बहुत सारे कवर हो गए हैं, और जो उनका डोमेन नॉलेज में आने वाला है वो पार्ट भी धीरे धीरे कवर हो रहा है। तो आप सब पीछे मत रहो, जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है, वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस मैंने रखा है आप सबके लिए, 599 रुपीज़ फॉर 1 मंथ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, एक सीक्रेट बताऊं, अभी ज्वाइन करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। अगर सोच रहे हो ना कि दिसंबर में करेंगे, तो वो 1200 प्राइस होने वाला है, तो ये चालाकी थोड़ी सी कम करना। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्सेज की। तो बात हो गई बुक्स की। अगर हम बात करें तो बुक्स आप जो है, मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी पढ़ो। अब उसके बाद बात ये आती है कि दीदी प्रैक्टिस कहाँ से करें, एमसीक्यूज कहाँ से लें, क्योंकि एनसीईआरटी तो हमें कोई एमसीक्यू नहीं देती है ना, वो तो खाली थ्योरी दे देती है कि थ्योरी से ये सब कर लो, ये सब पढ़ लो। अब वो पढ़ने से हमारी प्रैक्टिस तो होने से रही, क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो और अगर उसकी पढ़ाई करने के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो वो पढ़ाई जो है काम की नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि अपना माइंड इतना स्ट्रोंग बनाना है कि जो चीज़ आपने अगर आज पढ़ी है तो 2 महीने बाद आपको वो याद रहे। याद कैसे रहेगी? बार बार रिवाइज करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से। अब रिवाइज जो है, खाली बार बार एनसीईआरटी बुक को तो रीड नहीं करोगे ना, वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव करके आना है पेपर, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी अपनी तरफ से एक सोर्स ढूंढ सकते हो एमसीक्यूज का, नहीं तो यूनिक क्लासेस ने आप सबके लिए बुक्स जो है उन्हें प्रोवाइड किया हुआ है, क्लास 11th के लिए भी, क्लास 9th के लिए भी। बहुत सारे बच्चों ने परचेज की है, बहुत ही अच्छी डील है और आप सब भी इसे परचेज कर सकते हो। सो आप सबके लिए यूनिक क्लासेस जो बुक लेकर आया है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये आपकी बुक है स्टेम की क्लास 9th की बुक है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, मतलब ये जो बुक है ना, ये आपकी फुल ऑन प्रेपरेशन कराने वाली है स्टेम के लिए, क्लास 9th। अब क्लास 9th में तो भाई 5 डोमेन्स हैं, तो उसमें से आपकी दीदी ने 3 डोमेन की बुक्स तो बना दी ऑलरेडी। ह्यूमैनिटीज़ की बनाई है आप सभी के लिए, जो कि यहाँ पे आपको दिख ही रही होगी, ये रही ह्यूमैनिटीज़ की बुक। और इसमें भी सब कुछ है, डोमेन नॉलेज से लेकर, रीजनिंग से लेकर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेकर, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, एमसीक्यूज, ओएमआर शीट, एवरीथिंग। उसके बाद आप सबकी हाई एंड की बुक है, तो हाईली रिकमेंड करूंगी इसे। तो एनसीईआरटी के भरोसे बैठा है, तो उसे बता दूं कि हाई एंड का सिलेबस जो है एनसीईआरटी बेस्ड तो नहीं है, तो वो बच्चा इसे ज़रूर परचेज कर सकता है और इससे पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकता है। अब दीदी ने 9th क्लास के लिए तो लॉन्च की ही है, साथ में 11th के बच्चों कैसे भूल सकती हूँ। तो 11th क्लास के बच्चों के लिए भी मैंने बनाई है पीसीबी की बुक, जो कि कुछ ऐसी है, और बहुत सारे बच्चे इससे पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी मोटी तगड़ी बुक है ये, और ये मोटी सी बुक जो है आपका पूरा एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से सिलेबस कवर कर रही है। उसके बाद आपकी लास्ट बुक बच जाती है, जो कि है आपकी भाई पीसीएम की बुक। सो पीसीएम की ये जो बुक है ना, ये बहुत ही मोटी बुक है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स जो है उसकी प्रैक्टिस भी तो करोगे, तो उसके लिए बुक बहुत अच्छी है, साइंस के लिए बहुत अच्छी है, रीजनिंग के लिए बहुत अच्छी है। तो आप सब जल्दी से अपनी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। सो ये थे कुछ आपके सोर्सेज जो मैंने आपको बता दिए। अब आपने देखो अपना डोमेन समझ लिया, आपका फर्स्ट स्टेप आपका कवर हुआ, डोमेन, सिलेबस। अब सिलेबस जो है उसको खाली माइंड में नहीं रखना है, एक और ट्रिक बताती हूँ। आप जो है अपना सिलेबस जो है एक पेज पर लिख लो, चाहे 2 पेज पर लिख लो अगर किसी का बड़ा है तो। और खाली ऐसे नहीं लिखो कि स्टेम में अगर साइंस और मैथ्स आ रहा तो खाली साइंस और मैथ्स लिख दिया, नो। उसके अंदर के चैप्टर्स लिखो, डिलीटेड चैप्टर्स भी करने हैं और जो आपके सिलेबस में है वो भी करने हैं। तो टोटल आपको ओल्ड एनसीईआरटी पूरी करनी है, ठीक है, तो वो करना। अब ऐसा ही 11th क्लास में जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आपको अपना सिलेबस जो है वो एक पेज पर या 2 पेज पर लिखना है, और उसको आपको हर दिन अपना कोई भी एक टॉपिक डिसाइड कर लो। आपका जो 3rd स्टेप होगा ना सिलेबस के बाद, मैंने सोर्सेज वगैरह बोल दिया, इसी में इंक्लूड है। तो 3rd स्टेप आपका डेली का ये रहेगा, आपने एक सिलेबस लिखा, तो उससे आप उसको क्या करोगे, अपना चाहे तो अपनी ऐसे एक रफ नोटबुक में पेस्ट करो, चाहे आप स्टडी टेबल पे लगा लो, कहीं पे भी लगाओ जहाँ पे आप डेली जो है एक बार नज़र तो डालते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक बार नज़र डालोगे वहाँ पर, तो उससे क्या होगा, उससे आपको डेली ये रिमाइंड मिलता रहेगा कि मेरा इतना सब कुछ बचा हुआ है और मुझे इतना सब कुछ करना है, ठीक है। इससे आप जो हो डेली आपको कहीं ना कहीं से एक मोटिवेशन मिलेगा, इनर मोटिवेशन बोल सकती हूँ मैं, इनर मोटिवेशन भी लाओ और बाहर से भी लाओ। बाहर से मतलब कि अपने दोस्तों को देखकर, अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, उसके एग्जाम्स कर रहा है, ठीक है,
और थोड़ा सा अपने अंदर ना ऐसा लाओ कि आपको भी करना पड़ेगा। तो मोटिवेशन आपको लाना पड़ेगा, और मोटिवेशन कहीं से नहीं आता, अपने अंदर से आता है। जब तक आप खुद से मोटिवेट होकर नहीं सोचोगे ना कि मुझे ये चीज करनी है, तब तक कोई नहीं करा सकता, कोई भी नहीं। इनफैक्ट मैं भी आपको कितना ही बोल लूं, वो सब कुछ वेस्ट है। जब तक खुद के अंदर से ये नहीं आएगा ना कि मुझे ये चीज करनी है, तो जो नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये सोचो, एक आपने सिलेबस बनाया, उसको पेस्ट कर लिया कहीं पर भी जहां आप उसको डेली देखते हो, तो आपकी रेगुलरिटी बनेगी, कंसिस्टेंसी बनेगी। उससे आपको डेली अब देख के छोड़ना नहीं है, उस पर थोड़ा सा वर्क करना है। वर्क कैसे करोगे उस पे जो है, अब आपको फोर्थ आपका स्टेप मैं बोल सकती हूँ कि आपको अब ये सोचना है कि आपको डेली क्या क्या चीजें करनी है। टाइम टेबल अपना एक ऐसा बनाना है, बिल्कुल रियलिस्टिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाने पीने की चीजें उठा के ला रहे हो कि मैं इस टाइम पे खाऊंगी, इस टाइम पे मैं सोऊंगा। इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से चलने वाला ही नहीं है, वो चीज फॉलो ही नहीं हो पाएगी। और वो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। जब मैं छोटी थी, मैंने भी ऐसा शौक शौक में बनाया था कि मैं ऐसे करूंगी, बट ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, तो ये चीज तो नहीं हो पाती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये चीज नहीं हो सकती, तो कुछ बड़े होने के बाद मैच्योरिटी आई, और तब पता चला कि एग्जैक्ट हमारा एक रियलिस्टिक टाइम टेबल क्या बनेगा। तो वो मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, और मैं अभी तक अपनी पढ़ाई में उसे फॉलो करती हूँ जब मेरे को कोई भी एग्जाम देना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सोचना है, अपना माइंड आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप डेली अपने माइंड में या अपनी एक नोटबुक में टू डू लिस्ट बनाओगे। ठीक है, एक पेज पे बना लो, चाहे जो बच्चा माइंड में बनाता है माइंड में बना लो। ठीक है, जो भी आपको सुटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग वो करना है। वो बनाने के बाद उसमें आपको डेली मेंशन करना है कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, उसमें से कौन सा टॉपिक आप पढ़ोगे। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और रियलिस्टिक बना रहे हो तो टॉपिक्स जो है उसकी जो क्वांटिटी है थोड़ी सी कम रखना। अब कम का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही छोटा सा रख दिया। अगर कोई छोटा सा टॉपिक है तो उस दिन 2 टॉपिक कर लो। ठीक, लेकिन अगर कोई टॉपिक बहुत बड़ा है तो एक ही करो। और अगर कोई टॉपिक इतना बड़ा है कि एक दिन में नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए 2-3 दिन लगा लो। अभी तो टाइम है ना हमारे पास करने के लिए। बट डेली कंसिस्टेंसी के साथ करना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है। जिस दिन स्किप कर दोगे ना, हमारा दिल, हमारा मन इतना जो है ग्रीडी होता है, इतना लालची होता है, और फिर हमें वो कहता ही नहीं है कि हम पढ़ाई करें। वो सोचता है कि कल 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 टालते रहते हैं हम, और वो कल जो है वो कभी नहीं आता। तो अपने माइंड को इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि जो चीज अगर आपने टू डू लिस्ट बनाई तो उसे भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब टू डू लिस्ट जब आप रियलिस्टिक बना रहे हो तो उसे टाइम टेबल बोलो, टू डू लिस्ट बोलो, जो आपका मन करे। ठीक है, वो कर लो। वो बना रहे हो माइंड में या फिर कॉपी पे, तो रात में सोते हुए उस पर टिक मार्क भी करना पड़ेगा। अब टिक मार्क नहीं करोगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया है। आप अपने आप से अपने आप का सेल्फ एवोल्यूशन कर रहे हो यहाँ पे एक टू डू लिस्ट के थ्रू। कैसे करोगे, आपने जो टॉपिक लिखा, अब टॉपिक ऐसे नहीं कि खाली एनसीईआरटी रीड कर ली हो गया काम मेरा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी समझनी है उस दिन में, आपको फिर उसकी रीडिंग भी करनी है। ये 2 काम आपको जरूर करने पड़ेंगे डेली। मैथमेटिक्स में भी ऐसे ही, कुछ चीज अगर आपने समझी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एग्जाम्पल्स में। रीजनिंग में भी सेम ऐसे, समझो, प्रैक्टिस करो, देन अगले दिन उसके एमसीक्यूज करो। ऐसा कर सकते हो। तो वो चीज आपको मेंशन करनी है और फिर टिक मार्क लगाना है। जिस दिन आपके बहुत अच्छे अच्छे टिक्स आ रहे हैं, सो अपने आप को अप्रिशिएट करना है, खुद से अपने लिए क्लैप करनी है, अपने मन में कर लो चाहे तो। ठीक है, अपने आप को खुश रखना है। लेकिन किसी दिन गलती से अगर आपका टिक की जगह क्रॉस आ जाता है तो क्या करोगे? क्या उस दिन रोने बैठोगे? नहीं, रोना भी नहीं है। उस दिन आपको थोड़ा सा अपने मन में, बिल्कुल थोड़ा सा ये लगाना है, ये लाना है अपने मन में थोड़ा सा गिल्ट कि मैंने आज जो है ये चीज नहीं की। ठीक है, आपके मन में ये चीज आनी चाहिए कि आज मेरी ये चीज छूट गई। बट फिर आपके मन में एक चीज आनी चाहिए कि नहीं, क्या हो गया, मेरी आज ये चीज छूट गई तो मैं उसे कल पूरी करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। कैसे भी करके आपको ये सोचना है कि अगर ये चीज आज रह गई है तो कल मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, ऐसा अगर अपने मन में लाओगे तो बहुत सही रहेगा, और फिर नेक्स्ट डे उसे पूरा भी करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई टू डू लिस्ट की। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं कि आप जो हो अपना सिलेबस कहाँ से करोगे। सिलेबस करने के लिए मैंने सोर्सेज आपको बहुत सारे बताए थे। एनसीईआरटी बुक कर लो, हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, योनी क्लासेस से फ्री मिल रहा है बिल्कुल आपको सब कुछ, बहुत सारी चीजें हैं। ढूंढने वालों के लिए कमी नहीं है, और जो हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठे हुए हैं तो
उनका तो फिर मैं क्या ही कहूँ। और मैंने कहा ना बहुत जल्द क्लासेस जो है वो भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो जिस जिस बच्चे को एक्साइटमेंट है जल्दी से अपने एक्साइटमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में शो करो। जितनी ज़्यादा कमेंट्स होंगी, जितनी ज़्यादा लाइक्स होंगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन जल्दी से स्टार्ट भी होगी। ठीक है, उसके बाद पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप सब अफोर्ड कर पा रहे हो तो उसे ज्वाइन कर लो, उसमें कोई भी लॉस नहीं है। सोचने वाली बात है, इतने पैसे तो आप चलते फिरते उड़ा देते हो, क्या हो गया, एक नई ड्रेस मत लेना, इतना सा तो अपना मतलब इन्वेस्टमेंट करना सीखो। हमें कुछ भी काम करना होता है एजुकेशन में या कोई बिजनेस में, हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद हमें उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो थोड़ा सा इन्वेस्ट अगर यहाँ पे करोगे तो आपको फ्यूचर में उसके रिजल्ट्स शो होंगे। साथ ही अगर आप सब एक बुक परचेज करना चाहते हो तो मैं आपको सही बुक रिकमेंड करूंगी योनिक क्लासेस की। प्लीज आप सभी जो है इन्हें ही परचेज करना, ऐसी वैसी कोई भी बुक उठा के मत लाओ जिसमें एनसीईआरटी को कवर ही नहीं किया हुआ है। अगर एनसीईआरटी आपकी कवर ही नहीं है, एनसीईआरटी का उसमें नामो निशान ही नहीं है, तो सबसे बड़ी बात तो वो बुक बिल्कुल गलत है, उसका कोई काम ही नहीं है आपका। मेरे पास बच्चों की कमेंट्स आती है कि दीदी मैंने ये बुक परचेज की हुई है और क्या मैं एनसीईआरटी को छोड़ दूँ, इसे पढ़ लूँ? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको वो बुक जो है एसओएससी वाले जो है उनको पूछने तो नहीं जाते ना कि आपने ये बुक बनाई है तो हम इसी में से दे दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। उनके पास तो एकमात्र सहारा है एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी भी कौन सी, ओल्ड वाली, न्यू वाली नहीं। न्यू वाली में बहुत सारे चैप्टर्स कट हो गए हैं, ओल्ड वाली में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये हो गए आपके सोर्सेज। अब सोर्सेज ढूंढने के लिए तो बहुत कुछ है बच्चों के पास, तो वो सब आप खुद से भी जो है चूज कर सकते हो अपने लिए। अपने लिए एक बेस्ट पाथवे आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब सोर्सेज मैंने बता दिए। अब आपका जो 6 स्टेप होगा वो क्या होगा, आपको ये सोचना है कि आपको सिलेबस कब तक कवर करना है। सिलेबस कवर करने की एक कोई तो टाइमलाइन, डेडलाइन कुछ तो होना चाहिए ना। लाइक ऐसा तो नहीं है ना कि करते ही रहोगे करते ही रहोगे, हुआ नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास बहुत कम टाइम है और मैंने पढ़ना बिल्कुल भी शुरू नहीं किया है, तो आपको फिर एक दिन में 2-2 चैप्टर भी करने पड़ेंगे। हाँ, ये रियलिटी है, क्योंकि आपका सिलेबस इतना ज्यादा है इसीलिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स को हर दिन पढ़ना है डेली। इतने कोई खास बड़े आपके पास 5-5, 6-6 सब्जेक्ट्स नहीं है, मुश्किल से मैक्सिमम आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। 4 में से भी एक तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, हटा दो उसे, स्टेम वालों के पास तो वो भी नहीं है पीसीबी और पीसीएम में, बाकी डोमेन्स में है। तो उसके लिए उसको वीक में 2-3 बार कर लो तो इनफ है। लेकिन बाकी जो डोमेन नॉलेज है आपका, जो आपकी रीजनिंग है, जो आपकी मैथ्स है, उसको आपको डेली करना पड़ेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे डेली नहीं करोगे तो हमारा माइंड इतना बेकार है कि अगर आपने उसको आज पढ़ा तो आपको वो 2 महीने बाद याद नहीं रहेगा। उसके लिए आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपनी मेमोरी आपको शार्प करनी पड़ेगी। और शार्प जो है ऐसे नहीं होती है, बार बार रिवाइज प्रैक्टिस से होती है। और उसके लिए आपको एमसीक्यूज के सेट लगाने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ ली, हो गया काम, अब तो आगे कुछ करना ही नहीं है। एनसीईआरटी तो खाली लिखने की नॉलेज दे रही है, टिक मार्क की नॉलेज जो है वो आपको प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, बार बार बोल रही हूँ, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, तो ये हुआ। अब आपने अगर एक डेडलाइन अपनी डिसाइड कर ली है तो एटलीस्ट ये मान के चलो कि जो अपने अकॉर्डिंग करना चाहता है बच्चा वो अपने अकॉर्डिंग करना। अगर मैं बात करूँ, किसी ने अभी तक तैयारी अपनी स्टार्टिंग नहीं की है और वो आज इस वीडियो के बाद करेगा, तो वो जो है अपनी टाइमलाइन डिसाइड करके रखो, डेडलाइन सॉरी, वो क्या होगी आपकी, एक मैं बोल सकती हूँ, वो आप रख लो अपनी 1 जनवरी। न्यू ईयर तक आपको कंप्लीट करना है अपना सिलेबस किसी भी हाल में। ये चीज अपने माइंड में लगा के चलो, और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है अच्छी खासी। अब प्रैक्टिस साथ के साथ करोगे बहुत अच्छा है। अगर बाद में करने की सोच रहे हो कि पहले सब कुछ पढ़ लूंगा बाद में करूंगा, तो बाद ही होता है। साथ साथ में करना, 2-3 दिन के गैप के बाद कर लो, और रिवीजन जरूर करनी है, डेली करनी है। हमारे माइंड में कुछ भी चीज ऐसी नहीं है कि जो स्टोर हो जाए। एक बार पढ़ ली, एक बार आंख उठा के देख ले तो वो स्टोर नहीं होता है। हमारे पास डोरीमोन की ब्रेड नहीं है कि मैंने उसको लगाया बुक पे और खा ली तो हो गया काम, ऐसा नहीं होगा। आपको उसे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरे तीसरे दिन करो, 10 मिनट लगते हैं रिवीजन में, ज्यादा नहीं लगता है। रिवीजन में गिनती के 10 मिनट लगते हैं, अभी तक का बता रही हूँ, गिनती के, चाहे कितना ही बड़ा टॉपिक है कितना ही छोटा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। 15 से ज्यादा मिनट नहीं लगने वाले। जो चीज आप अच्छे से पढ़ चुके हो उसमें कितना टाइम लगेगा, पर आपके माइंड को जरूर सेट कर लेगा वो कि हाँ मेरे माइंड में अब ये सारी चीजें स्कैन हो गई है, बस काम बन गया हमारा। तो ऐसे करते करते आपको अपना सिलेबस कवर कर लेना है 1 जनवरी तक। ठीक है,
ये आपका 7th स्टेप अगर हम बात करें तो एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि जब आपकी डेटशीट आती है तो डेटशीट के टाइम पर उसके बाद बच्चे बड़े हाइपर हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं एकदम से सारे टॉपिक्स कर लूँगा या कर लूँगी जो बचे हुए हैं। वो काम नहीं करना, वो बहुत ही गलत है। डेटशीट आपकी मुश्किल से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आती है, उससे ज़्यादा पहले नहीं आती। सबको पता है ये चीज़। एडमिट कार्ड भी आपका 2 दिन पहले आता है, किसी किसी का तो 1 दिन पहले आता है। तो ये नहीं सोचना है कि एक रात में सब कुछ करके जाओगे तो हो जाएगा, बल्कि जो किया हुआ है वो भी निकल जाएगा माइंड से, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी इतने तो मैंने स्टेप्स आपको बता दिए, 7 स्टेप्स 8 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, तो आई थिंक इतने इनफ होंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, जब आपका सिलेबस कवर हो जाए तो आपका 9th स्टेप होगा मॉक टेस्ट लगाना। अब आपको अलग अलग एमसीक्यूज नहीं करने, बल्कि इकट्ठा एक एमसीक्यू करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर टाइप करना है। और मॉक टेस्ट आपको योनिक क्लासेस भी प्रोवाइड करता है। आपकी बुक में आपको जो है मॉक टेस्ट मिलेगा योनिक क्लासेस की बुक में। योनिक क्लासेस में पिछले साल फ्री मॉक टेस्ट भी आपको मिला था। पूरी एक वीडियो मिली थी, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो आई थी आई गेस वो, तो वो काफ़ी लॉन्ग थी और उसमें सारे जो एक डोमेन है उसके अंदर जो जितने जितने क्वेश्चन आए थे सब कुछ मैंने कवर कराया था बड़े अच्छे से। तो वो बच्चे उनको भी चेकआउट कर सकते हो, बट वो अभी नहीं करनी है, जब पूरा सिलेबस कर लोगे तब करना। अभी उठा के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं आने वाला उसमें से, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो मैंने आपको बहुत सारे स्टेप्स अभी तक बता दिए हैं। अब आप सब फटाफट से कमेंट करके बताओ कि क्या मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनानी चाहिए या फिर क्या मैं कितनी जल्दी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। जितनी ज़्यादा कमेंट्स होंगी, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा मैं मोटिवेट होंगी अंदर से और मेरे को लगेगा कि हाँ बच्चों को ज़रूरत है, तो फिर मैं उसको स्टार्ट करूंगी। तो फटाफट से मुझे बताओ और कमेंट करके आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। और हाँ, अगर कोई बच्चा जो है बुक परचेज करना चाहता है, पेड कोर्स लेना चाहता है, तो वो आप अपने इंस्टाग्राम योनिक क्लासेस पर जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, डीएम करो और वहाँ पे सिंपली लिख दो कि आपको बुक परचेज करनी है, मॉक टेस्ट पेड कोर्स लेना है, तो आपको वहाँ पे फुल ऑन डिटेल जो है मिल जाएगी, ठीक है। क्या प्रोसेस रहेगा सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। और भी कोई अगर क्वेरी है एसओएससी से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हो, बिल्कुल एज अ फ्रेंड, एज अ एल्डर सिस्टर मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो का यहीं पे दी एंड करते हैं। आप सब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। सेकंड चैनल एसओएससी यूनिकन्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आप सभी के लिए ही बना है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सबके लिए वहां पे आई हुई है, उनको जरूर देखो। टाइम टेबल की वीडियो आपकी योजना दीदी ने डाली थी, उसे जरूर देखना है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं आपके टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, फटाफट से उसे जाके ज्वाइन करो। बहुत सारी अपडेट्स वहां पे आती हैं। योनिक क्लासेस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लो। मिलती हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। योनिक क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा है, कमेंट करना मत भूलना।